तो मुझे कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वैसा ही सबसे में कर नहीं पाए। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। अगर ताकत में ना हो तो फिर हमारे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? कि अब शेष बचे हुए समय में हम लोग मेहनत करके इस सत्ता पुनः हासिल करने का काम करें। ऐसे लोग भी सत्ता में आने के सौपन संजोए हुए हैं। हिसार संसदीय क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आपके बीच में हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे जिला की यूनिट का, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय के नोटिस पर यहां आयोजन भी रखा, कार्यालय का उद्घाटन करवाने का काम भी किया। साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में मिशन 2024 के लिए की। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मिशन 2024 का मतलब है कि हमारे बीच में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय लिया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और सरकार के स्तर पे जो भी कोई समस्याएं। दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी का गठन जींद की पांडु पिंडारा की धरती पर किया। लाखों की तादाद में वहां पर पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसी की बदौलत विपरीत परिस्थितियों में थोड़े से समय में न केवल उसने नए राजनीतिक दल का गठन किया, बल्कि आपके आशीर्वाद और सहयोग से 17.5% वोट भी हासिल किए और 10 विधायक अपने साथ हरियाणा प्रदेश की असेंबली में चुन करके ले जाने का काम किया। हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वैसा ही सबसे में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। जगह जगह किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे, वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, सबके सब विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री नहीं, हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है बात से, समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं, आपके बीच में बैठ करके सरकारी तंत्र के जरिए उसका समाधान करवाने का काम करते हैं। और अगर ताकत में ना हो तो फिर हमारे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? और भी बतेरे घूमते हैं, दूसरे लोग रोज घूमते हैं, उनको कोई पूछता है क्या? तो सत्ता से, ताकत से ही हासिल होता है। इसलिए जरूरी है कि अब शेष बचे हुए समय में हम लोग
मेहनत करके इस सत्ता पुनः हासिल करने का काम करें। और वो तभी संभव होगा जब संगठन मजबूत होगा। और उसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, ये हर बूथ पे एक बूथ सखी, क्योंकि आजकल माताओं बहनों की भी 50% की भागीदारी है। और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक मजबूत टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि जब भी चुनाव आए वो मजबूत टीम आपके पक्ष में मतदान करवा करके आपको सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने का काम कर सकते। अजय सिंह चौटाला कर सकता, न मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। आज आप देखते हो कि 100 साल पुरानी पार्टियों की स्थिति क्या है। कांग्रेस के लोग रोजाना सत्ता 3 प्रदेश अध्यक्ष 5 पर भारी बदले गए, आज तक अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाए। जूतियों में खीर बटती है, कहीं मंच पर इकट्ठे बैठ नहीं सकते जिस तरह हम बैठे हैं। जहां भी बैठते हैं जूतम पैजार होती है। ऐसे लोग भी सत्ता में आने के सौपन संजोए हुए हैं।